देहरादून से बड़ी खबर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण फॉर्मूला तय। 12 जिलों में 2011 के जनगणना के आधार पर आरक्षण। 3964 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। जिला पंचायत अध्यक्ष के 2 पद अनुसूचित जाति और 2 ओबीसी के लिए। 13 जून को प्रस्तावों का प्रकाशन। 14 और 15 जून को आपत्तियों के लिए समय। 16 और 17 जून को डीएम करेंगे निस्तारण। 18 जून को अंतिम आरक्षण प्रकाशन। 19 जून को निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा प्रस्ताव। आरक्षण फॉर्मूला सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने जारी किया है। तो 16 से 17 जून को डीएम निस्तारण करेंगे। उत्तराखंड में आखिरकार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को शासन ने पंचायतों में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार की ओर से जारी आरक्षण नोटिफिकेशन के अनुसार 13 जून को जिलों में आरक्षण प्रस्ताव का प्रकाशन होगा, जिस पर 15 जून तक आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। 16 से 17 जून को डीएम आपत्तियों का निस्तारण करेंगे और फिर 18 जून को आरक्षण का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 19 जून को पंचायती राज निदेशालय आरक्षण प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपेगा, जिसके बाद किसी भी समय चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी कर सकता है। इधर आरक्षण नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चुनाव सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। 2027 की विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां इस बार पंचायत चुनाव को गंभीरता से ले रही हैं। बीजेपी का कहना है कि इस बार वो ग्राम पंचायत स्तर पर भी फोकस कर रही हैं। कोशिश की जा रही है कि हर ग्राम पंचायत में पार्टी अपने सक्रिय कार्यकर्ता को ग्राम प्रधान के लिए खड़ा करे। कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। के चुनाव की पूरी तैयारी कांग्रेस ने की है, क्योंकि सरकार ही लगातार एक के बाद एक कार्यकाल बढ़ाने का काम, प्रशासक नियुक्त करने का काम, कुछ समय तक बिना प्रशासकों के हमारी तमाम पंचायतें रहीं। अब फिर सरकार ने निर्णय लिया है 31 जुलाई तक कार्यकाल बढ़ा दिया है प्रशासकों का। अब सरकार कह रही है जुलाई में चुनाव करवाएंगे। आरक्षण अभी तक हुआ नहीं है। आरक्षण जैसे ही सरकार भेजेगी, आरक्षण फाइनल होगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी तत्काल सारे जनपदों में 12 के 12 जनपदों में अपने पर्यवेक्षक भेजेगी। हम लोग जिस स्तर पे भी, क्योंकि हम जिला पंचायतों पे ही फोकस करते हैं और जिला पंचायतों में ही हमारे समर्थित उम्मीदवार लड़ते हैं। देखिए, अब लगभग निश्चित हो चुका है कि जुलाई माह में पंचायत के चुनाव होंगे और उसकी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। हम इस कार्यक्रम के बीच में ही हम लोग अपने चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में चीज़ों को प्रत्याशी पर्यवेक्षक घोषित करेंगे और वो पर्यवेक्षक फिर जिलों के अंदर जाकर और तारतम्य बनाना, आसाम जैसे बनाना, उसके बाद हम जिला पंचायत में प्रत्याशी घोषित करते हैं अपने समर्थित प्रत्याशी। लेकिन इस बार हमने तय किया कि प्रत्येक ग्राम सभा में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़े। पिछली बार अनुभव में आया कि बहुत सी ग्राम पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते नहीं थे, लेकिन इस बार में प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारे प्रधान बने, हमारे कार्यकर्ता बीडीसी मेंबर बने। इसके लिए हमने एक अभियान इस रूप में लिया और मैं कह सकता हूँ पिछली बार भी अधिकतर जिला पंचायतों में, अनेकों ब्लॉकों में हमारे प्रमुख बने जिला पंचायत। देहरादून से बड़ी खबर। हेली सेवाओं पर सीएम धामी की अहम बैठक। चारधाम यात्रा में हेली सेवा के सुगम संचालन को लेकर मंथन किया गया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए खास निर्देश। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर हेली सेवाओं पर सीएम धामी की अहम बैठक हुई है। चारधाम यात्रा में हेली सेवा के सुगम संचालन को लेकर मंथन किया गया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को खास निर्देश भी दिए हैं। तो चारधाम यात्रा में हेली सेवा के सुगम संचालन को लेकर आज सीएम धामी ने मंथन किया है। अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को खास निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो देहरादून में ये बैठक हुई हेली सेवाओं पर सीएम धामी की। सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और चारधाम यात्रा में हेली सेवा को सुगम बनाने के लिए, उसका सुगम संचालन करने के लिए समीक्षा की गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।